मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के 6 नंबर मार्केट, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानदारों को अपने हाथों से मास्क लगाया। वहीं सीएम ने सभी व्यापारियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का जोर बढ़ा है। इंदौर और भोपाल से कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। कोरोना से बचाव चाहिए तो मास्क लगाना होगा। प्रदेशवासियों से अपील है, कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ रहा है। भोपाल और इंदौर में यह संक्रमण बढ़ने की गति सबसे ज़्यादा तेज है, पहली बार से भी ज़्यादा तेज है। अगर इस गति से कोरोना फैलता रहा तो हम बड़े संकट में पड़ जाएंगे और इसलिए उस संकट से हमें बचना है, लोगों की जान बचाना है, परिवार को भी संक्रमित नहीं होने देना है। मास्क केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। और इसलिए मास्क अगर आप नहीं लगाते तो आप अकेले आपके साथ खिलवाड़ नहीं करते, आप दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हम अपने लिए और अपनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए मास्क जरूर लगाएं। इसलिए मैं खुद सड़कों पर निकला हूं, मैं रोको टोको अभियान भी चला रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा, अपना मास्क, यह अभियान लगातार चलेगा। सच स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। भाजपा के कोविड वैक्सीन के जन जागरण अभियान का सिलवानी तहसील के बामोरी में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सिलवानी विधायक एवं पूर्व लोक निर्माण मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह ने किया। इस अवसर पर राजपूत ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए देशवासियों के उनके प्रति जो सम्मान है उसकी भी तारीफ की। जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो पूरा देश वैक्सीन के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से सतर्कता, सजगता एवं सावधानी बरतने की याद दिलाने के लिए प्रदेश सहित जिले में भी 23 मार्च को आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क लाएं एवं सामाजिक दूरी रखने का संकल्प लें। इसके बाद जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट आदि लोगों को मास्क लगाए तथा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। फसल बीमा की राशि 2200 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है। 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8,800 करोड़ रुपए अधिक का भुगतान अभी किया है 12 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे गरीब कल्याण के लिए भी कोरोना काल में 37 लाख हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई पर्चियाँ, उनको नवीन पात्रता पर्ची बांटी गई। ऐसे अनेक काम सरकार ने किए हैं 12 महीने के अंदर। और आज आपके माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे, जितनी उद्घाटन, भूमि पूजन, जितनी स्वीकृतियाँ हुई हर पंचायत में, पेयजल योजना, ग्राम पंचायतों के लिए राशि जारी हो गई, वो भी हम सूची बना रहे हैं। कल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित भी करेंगे, हमारी टीम जाएगी और जो नई योजना है उनकी शुरुआत भी करेंगे। और ये जनता के बीच में 15 महीने का जो कुशासन कांग्रेस का रहा, जिसमें जनता को बहुत त्रस्त किया है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे निरंतर चलेंगे, पूरे कार्यक्रम अलग से हम जारी कर देंगे। आपने वैक्सीनेशन कराया सर? करा लिया जी। आम पब्लिक में भ्रांति है कि इसके बाद कोरोना का कुछ संकट रहता है, बुखार आता है टीकाकरण कराने के बाद, क्या बोलना होगा? अगर इसमें संकट होता तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ऐसे पदों पे वो क्यों लगवाते? इससे तो बहुत फायदा होता है, इससे गारंटी है। बल्कि विश्व के अंदर भारत देश हमारा, जहाँ ऐसी दवाएं तैयार की गई हैं जो दूसरे देशों में भी भेजने का काम माननीय मोदी जी ने किया और भारत का गौरव बढ़ा है। हम सब लोग खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं और अगर कोई कमी होती तो हम क्यों जाके लाइन लग के लगवा रहे हैं। सभी लोग आगे आए। सबसे प्रार्थना है, इस महामारी, इस खतरनाक बीमारी से जूझें और मुकाबला करें, इसको भगाएं। सच स्टोरी के लिए सिलवानी रायसेन से मनीष रामदेव की रिपोर्ट।
शिवपुरी जिले के रनौदा तहसील में लोक आयुक्त पुलिस ने सोमवार को एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। रनौद में पटवारी आदेश शर्मा ने खतौरा निवासी हरनाम सिंह राठौर की जमीन का बंटवारा करने के एवज में उपयुक्त रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता हरनाम सिंह राठौर से मामले को निपटाने के लिए पटवारी द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 6,000 एक बार और 2,000 एक बार फरियादी द्वारा पैसे दिए जा चुके थे। आज हरनाम सिंह राठौर 3,000 रुपए लेकर पटवारी को देने पहुंचा। उसी समय लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा। ये हरनाम सिंह राठौर हैं, खतौरा के रहने वाले। इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी कि तहसील रनौद में इनके और इनके मामा के लड़के के बीच में एक ज़मीन क्रय की गई थी। उसका बंटवारे का प्रकरण लंबित है और उसके बंटवारा करने के एवज में पटवारी द्वारा इनसे रिश्वत मांगी जा रही है। अभी कितने पैसे लेके आपने रंगे हाथ पकड़ा है? अभी इनसे 3,000 रुपये बरामद हुए हैं जी। और डिमांड कितने की हुई थी? 10,000 की डिमांड हुई थी। उसमें से ये 6 एक बार और 2 एक बार ले चुके हैं। सर शिकायत कब? ये 15 तारीख को शिकायत हुई। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने के लिए शिवपुर के CIST स्कूल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विभिन्न राज्यों से आए हुए राजपत्रित अधिकारियों व उनके अधीनस्थों को प्रति विरोध एवं आतंकवाद विरोधी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पुलिस महानिदेशक मूलचंद पवार के कुशल मार्गदर्शन व दिशा निर्देश में चल रहा है। 4 फरवरी से 25 मार्च तक करीब 7 दिवसीय चलने वाले प्रशिक्षण में 13 राजपत्रित अधिकारी जिसमें 3 महिलाएं अधिकारी शामिल हैं व 100 अधीनस्थ अधिकारी जिसमें 10 महिलाएं अधीनस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। तो वहीं 182 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बताया जा रहा है कि किस तरह विभिन्न तरह के आतंकवादी गतिविधियों से निपट सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर SIGD प्रियंका। प्रियंका जी, आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर बाई चांस अचानक कोई हमला कर देता है तो किस तरीके से आप उस पर प्रोटेक्ट करेंगे? सर हम हर सिचुएशन के लिए मेंटली रेडी हैं। हमने ऑल राउंड डिफेंस ले रखा है, तो कहीं से भी फायर आता है तो हम तुरंत उसको निस्तनाबूद कर सकते हैं फायर करके। किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हैं? हम यहाँ पर काफ़ी तरह के गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल देखा होगा हम मैप का प्रयोग करते हैं, GPS का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही कई सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करके उनके साथ नेविगेट करते हैं, जिससे हम रियल टाइम नेविगेशन कर सकते हैं तथा टेरेन की अच्छे से समझ रख सकते हैं। मैं खुद LW एरिया में पोस्टेड हूँ। वहाँ पर जिस तरह की ऑप्स हमें करने हैं, मैं 135 की मेल बटालियन को मेल कंपनी को वहाँ पर लीड करती हूँ। जिस तरह के ऑप्स करने हैं, जिस तरह की हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, रात का नेविगेशन, डे का नेविगेशन, वो सब की सिखलाई हमें यहाँ CIT स्कूल में दी जाती है। हमने अपने बेसिक प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा, उन स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर यहाँ CIT स्कूल में किया गया है। और मुझे उम्मीद है हम सब जब यहाँ से 7 दिन के जंगल सर्वाइवल कैंप के बाद निकलेंगे, हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और हम नक्सलियों से और साथ ही में ID का, जो कि इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है, उससे लड़ने में और ज़्यादा सक्षम होंगे। जंगल सर्वाइवल चल रहा है यहाँ पर। आज हम लोगों ने वो देखा और आपके जवानों से बात करी, तो इतनी टफ ट्रेनिंग में आप लोग किस तरीके से तैयारियां करते हैं इन ट्रेनिंग्स को लेकर? ये देखिएगा, CRPF जो है पूरे देश में जहाँ कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर होता है, सेंटर गृह मंत्रालय अपनी सहायता के लिए CRPF को उनके निवेदन पर भेजता है। और CRPF हर परिस्थितियों में हर चैलेंज से मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ का जो लीडरशिप है और यहाँ पे जो मोटिवेशन है इनका, इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो हर एक परिस्थिति में हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अब आप देख रहे हैं इस कैंप के अंदर पिछले 4 दिन से हमारे जो महिला ट्रेनीज हैं, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट, वो मेल ट्रेनीज के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, ना कहूँ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि महिला ट्रेनीज एक कदम आगे चल करके मेल ट्रेनीज को कम्पीट कर रही है। और मुझे फ़ख्र है कि ये CRPF की जाबाज आगे इस ट्रेनिंग के बाद जाने के बाद फील्ड के अंदर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और जो भी टेररिज्म नक्सलवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।
शिवपुरी में सभी वैष्णव बैरागी समाज ने पुजारी पर हुए अत्याचार के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां मध्य प्रदेश में आए दिन पुजारियों पर होने वाले अत्याचार को विराम दिया जाए, भूमि समस्या का निराकरण किया जाए। गत दिवस मंदसौर जिले में पुजारी को जहर खाने पर मजबूर होना पड़ा। इस दिशा में पुजारियों को न्याय एवं आतताइयों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश में लगभग 6000 से ज़्यादा मठ मंदिर हैं। प्रत्येक जिले में हजारों की संख्या में पुजारी परिवार निवास कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह संख्या देखी जाए तो लाखों में है। लाखों पुजारी ईश्वर के सामने घंटी, घड़ियाल, शंखनाद के बीच प्रेम की बाती से देश की उन्नति और प्रगति की कामना करते हैं, लेकिन भूमाफियाओं की काली नज़र उनके मठ मंदिरों पर है और यही काली नज़र पुजारियों पर प्राणघातक हमले, मारपीट, कहीं गांव छोड़ने की धमकी तो कहीं पुजारियों को जहर पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बैरागी समाज द्वारा आग्रह किया गया है। हम लोग वैष्णव बैरागी पुजारी संप्रदाय से हैं। हम लोग पूजा, भगवान की सेवा पूजा करके अपना जीवन व्यवसाय चलाते हैं। हमारा संगठन है। हमारे पुजारियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। अभी मंदसौर में हमारे एक पुजारी जी हैं लालदास जी, दबंग लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। कई दिनों से लगातार उनको परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत की। पुलिस ने उनकी कोई नहीं सुनी। 2-4 बार उनका जाना हुआ, पुलिस ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उनको लताड़ कर वहाँ से भगा दिया। फिर इधर खेतों को लेकर, ज़मीन को लेकर वो दबंग लोग भी उनको लगातार परेशान कर रहे थे। तो चारों तरफ से जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, तो क्यों ना ऐसे जीवन लीला समाप्त कर ली जाए। तो इसी क्रम में उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे संगठन के कुछ लोगों द्वारा उनको शीघ्रता से अस्पताल ले जाया गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन ये मैसेज इतना गलत जा रहा है कि पुजारियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपकी यहाँ पे जैसे आप मुख्यमंत्री के नाम आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो आपकी अगर जैसे सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हमारे वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। सभी जगह वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय के माध्यम से प्रत्येक जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग वैष्णव बैरागी हैं, त्यागी हैं, पुजारी हैं। हमारे एक हाथ में यदि माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। हम चाह रहे हैं हम पहले माला का प्रयोग करें, हमें भाला का प्रयोग ना करना पड़े। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हमारे पुजारियों की मांगों पर सुना जाए और उनका जो भी समस्या है ज़मीन से संबंधित, क्योंकि हमारी ज़मीन मंदिरों की होती हैं, खातों की होती हैं, जिसका कलेक्टर महोदय व्यवस्था प्रमुख रहते हैं और दबंग लोग उन पर लगातार कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो अब हमारी समस्याओं को लेकर हम कहाँ जाएँ? पुलिस हमारी सुनती नहीं है, मुख्यमंत्री जी हमारी सुनते नहीं हैं। तो हम लोगों का अभी भी आग्रह निवेदन है कि पुलिस हमारी सुने। मान ली मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, वो हमारी बातों को समझें, हमारे हितों को समझें। यदि अभी हम लोग अपनी बात को अच्छे से समझा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमें अपने भाले का प्रयोग भी करना पड़े। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।